गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है डेथ स्ट्रीमर, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो हम इस मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक क्लब होता है जिसका नाम शेडी S&M क्लब था। यहीं पर तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि क्लब में आई थी। दूर से उस लेडी को कोई तो देख रहा था और वो था उस क्लब का मालिक जिसका नाम अर्थरो था। अर्थरो ने ग्लासेस पहने हुए थे जिसमें कैमरा भी था और उन ग्लासेस की हेल्प से लाइव फुटेज चल रही थी। यहाँ पर वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उसे बुलाकर वो उसे कहता है कि उसका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। खैर वो उसे नीचे बार में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक ड्रिंक देता है और वो लड़की उस ड्रिंक को पीने लगती है। जहाँ पर पीते हुए वो थोड़ी सी तो डर रही थी। उसे शक था कि उस ड्रिंक में कहीं ड्रग्स तो नहीं, लेकिन जो अर्थर होता है वो खुद ही इस बात का जवाब देता है कि इस ड्रिंक के अंदर ड्रग्स है और उसने स्पेशल ड्रिंक बनाया है क्योंकि उसके अंदर उसने अपना खून मिलाया हुआ था। अब सिचुएशन यहाँ काफ़ी मुश्किल हो गई थी कि जहाँ पर अर्थर उस लड़की को ड्रिंक करने पर मजबूर कर रहा था और तो उस लड़की के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो उसको पी लेती है। जिसके बाद अर्थर उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ ले जाकर वहाँ पर वो उसके कपड़े उतारता है और उसके बाद वो उसे काट लेता है और उसका सारा खून पी जाता है। दरअसल अर्थर जो है वो एक वैम्पायर था और इन सब चीज़ों को वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने ग्लासेस की हेल्प से। और यहाँ पर ये सब लाइव देखने के बाद जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स उसके काफ़ी बढ़ने लगे थे। अब हो सकता है कि शायद सभी व्यूवर्स को यह एक्ट लग रहा होगा। एनीवेज, इसके बाद जो सीन था वो चेंज होता है, जहाँ पर हम 3 लोगों को देख पाते हैं जिनके अंदर एलेक्स, एडविन और जूनिपर होते हैं। जूनिपर और एलेक्स असल में रिश्ते में थे और एडविना उनकी दोस्त थी। उनका एक चैनल भी होता है जिसका नाम चर्च ऑफ चर्च था। अब इस चैनल के अंदर वो लोग एक्सप्लोर करते थे मिथ्स, मिस्ट्री, हॉरर चीज़ों को, और उनकी जगह थी एक पुराने चर्च में। वो लोग अपनी न्यू वीडियो के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी बीच एडविना और एलेक्स जो होते हैं उनमें बहस शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी वीडियो को शूट करने लगते हैं। वीडियो शूट करने के बाद जूनिपर वीडियो को देखती है और इसी बीच उसके पास अर्थर की वीडियो आती है। अर्थर की वीडियो देखकर जूनिपर उन दोनों को भी बुलाती है और यहाँ पर वीडियो दिखाती है। जूनिपर बोलती है कि यह वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रखी है और उसके व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। एलेक्स इस वीडियो को देखकर कहता है कि ये सब चीज़ें ये वीडियो वायरल करने के लिए करी गई हैं और यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तभी एलेक्स जूनिपर को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है, जिसके बाद में एलेक्स और एडविना सो जाते हैं। तभी रात में जूनिपर के पास अर्थर की एक और वीडियो आती है जिसके अंदर वो एक लड़की को ड्रग कर रहा था। यह देखकर जूनिपर एडविना और एलेक्स को बुलाती है। अब वो दोनों नीचे आते हैं, जहाँ पर जूनिपर एलेक्स को यह बताती है कि यह वीडियो लाइव है और यह सुनकर एलेक्स कहता है कि उसने सिर्फ इतनी सी बात पर उन्हें बुला लिया। तब जूनिपर उसे बताती है कि वो उसे ड्रग दिया गया है और यह एक तरह का ड्रग है जिसके अंदर उस ड्रग को लेने के बाद उस लड़की के अचानक से हाव भाव बदल गए थे। खैर, इसके बाद उस लड़की को अर्थर के रूम में ले जाया जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्थर आ गया था और वो उस लड़की के पास जाता है। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन तभी अर्थर उस लड़की को काट लेता है, जिससे कि उसकी गर्दन से खून आ रहा था। ये सब देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि कहीं से भी ये वीडियो बिल्कुल फेक नहीं लग रहा था। तभी एलेक्स कहता है कि वो उनके नए एपिसोड के अंदर इस चीज़ को रखेंगे। अगले एपिसोड में वो ऐसा ही करते हैं, वो अर्थर को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ अर्थर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि कोई उसके साथ ऐसा करे, इससे वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद वो तीनों जो दोस्त थे एलेक्स, एडविना और जूनिपर, वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको अर्थर की इस वीडियो से काफ़ी अच्छी रीच मिल रही थी। इसलिए वो सोचते हैं कि आगे के एपिसोड भी वो उसी के ऊपर ही बनाएंगे ताकि उन्हें अच्छे व्यूज़ मिल सके। अब इसी बीच उनको एक वीडियो मिलती है जो कि काफ़ी पुरानी वीडियो थी और उस पर सिर्फ 7 व्यूज़ थे। अब यहाँ वो उस वीडियो को चलाते हैं जिसके अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि अर्थर की प्रॉपर्टी खरीदने आई थी। प्रॉपर्टी के साथ वहाँ पर मौजूद हर चीज़ वो खरीद रही थी। इसी के बीच वो अर्थर से कहती हैं कि वो मिरर से कपड़ा हटाएं। अब अर्थर मिरर से कपड़ा हटवा देता है
जिस पर एक शब्द लिखा हुआ था जिसका मतलब अर्थर बताता है, जो कि था हाउस ऑफ ब्लड, यानी कि खून का घर। अब अर्थर की बातें थोड़ी सी क्रीपी हो जाती हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी और वो अर्थर से सिग्नेचर करवाती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन अर्थर तभी उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो सोचती है कि ड्रिंक करके वो वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाया गया था। अब वो उसे पीते ही मदहोश हो जाती है, जिसके बाद अर्थर वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है और वहीं पर उसको मार डालता है। अब ये सब देखकर उन तीनों के होश उड़ गए थे। अब एडविना कहती है कि ये जो शब्द है क्रूरहाइम, उसने ये नाम सुना हुआ है। यह एक घर है जो कि टाउन से काफ़ी दूर है। अब इसी बीच होता ये है कि मॉनिटर के ऊपर अर्थर की आंख आ गई थी और वो उनसे बात करने लगता है। यह देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। एलेक्स पूछता है कि वो उनसे क्या चाहता है। तब वो उन्हें बताता है कि जो उन्होंने किया है वो सही नहीं था। वो उसकी चीज़ प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने उसे पब्लिक कर दिया, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी। एलेक्स कहता है कि वो खुद तो लाइव स्ट्रीम करता है, जिस पर वो बताता है कि लाइव स्ट्रीम सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास जाती है जो कि उसी के लोग होते हैं और उसके पास ये गलती से आई थी। यहाँ पर वो उसे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं और तब अर्थर उन्हें साफ अक्षर में समझा देता है कि वो लोग उसके नौकर बनने के लायक भी नहीं हैं। खैर इसी बीच सनलाइट अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। वो पैनिक करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और जेनिफर एलेक्स से पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि वो लोग उस कॉन्ट्रैक्टर वाले वीडियो को कवर करेंगे। और ये सब सुनकर जेनिफर उससे कहती है कि क्या वह पागल है, पहले इतना सब कुछ गलत हो चुका है और फिर से वो लोग उसे अगर करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन एलेक्स नहीं मानता है। वो कहता है कि उन्हें यह सब करना ही होगा ताकि लोगों को सच पता चल पाए कि असल में वो एक वैम्पायर के साथ डील कर रहे हैं। अब जेनिफर उनकी यह सब बातें सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जाने से पहले वह एलेक्स से उसका पूरा पैसा मांगती है, क्योंकि अब वो यह बंद कर रही थी। अब एलेक्स ये नहीं चाहता था कि फिर भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो जेनिफर को उसका हिस्सा दे देता है, जहाँ जाने से पहले जेनिफर उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है, जिससे कि एलेक्स को काफ़ी ठेस पहुँचती है। अब यहाँ जेनिफर के जाने के बाद एडविना उससे पूछती है कि वह क्या करेंगे। अब तब भी उसको यही आंसर होता है कि वो इस वीडियो को कवर करेंगे किसी भी कीमत पर। जिसके बाद एडविना सीधे लाइब्रेरी में जाती है ताकि वह क्रूरहाइम की हिस्ट्री के बारे में जान पाए। इसी बीच वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि एडविना की हेल्प करने की बात कहती है। वो कहती है कि वो उसे इसकी हिस्ट्री बताएगी और उसकी हेल्प भी करेगी। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी क्रीपी थी कि कोई उसकी हेल्प क्यों कर रहा था। एनीवेज अब वो आगे कुछ किताबें देती हैं जो कि क्रूरहाइम की वैम्पायर हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। अब एडविना को यह लगता है कि वो लाइब्रेरियन है, लेकिन असल में वो लाइब्रेरियन थी ही नहीं। वो किताबें देखकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो उन किताबों को पढ़ती है। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत सारे क्रॉस बनाकर चर्च में लगा देता है और गार्लिक पाउडर लेकर वो दरवाजे पर भी क्रॉस बना देता है। एलेक्स वो हर चीज़ करता है जिससे कि वैम्पायर्स उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसी बीच यहाँ पर एडविना आती है जो कि उसने काफ़ी किताबें ली हुई थी और वो एलेक्स को दिखाती है और इस चीज़ की हिस्ट्री के बारे में बताती है। दरअसल क्रूरहाइम 1880 में बनाया गया था और जो अर्थर अभी कर रहा था वो ये चीज़ काफ़ी सालों पहले भी कर रहा था, लेकिन पहले ये चीज़ें उसके लिए काम नहीं की थी और ये सब सेक्रीफाइस था और ये एक डेथ कल्ट है। और ये सब सेक्रीफाइस वो इसलिए कर रहा था ताकि इस दुनिया को वो बदल सके। और ये सेक्रीफाइस चलते जाएंगे और जब आखिरी सेक्रीफाइस परफॉर्म होगा तब लॉर्ड ऑफ नाइट यानी कि शैतान इस दुनिया पर राज करेगा। और ये जो अर्थर है वो इन सब चीज़ों के लिए ये सब कर रहा था। कई लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार क्रूरहाइम मैंशन में आवाज़ें आती हुई सुनी है, यानी कि एक चीख। इन आवाज़ों को सुनकर जब पुलिस ने 1892 पर रेड करी थी तब वहाँ के बेसमेंट से कटी हुई पुरानी लाशें मिली थी, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल थे। एविडेंस के हिसाब से यह सब एक रिचुअल का पार्ट था, लेकिन जिसने यह किया था वह आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया था। ऑब्वियस सी बात है कि वह वैम्पायर था। वो कैसे पकड़े जाता?
अब वहीं से उनको एक फ़ोटो मिलती है जिसके अंदर आर्थर के साथ 2 और लोग थे, यानी कि वो 3 वैम्पायर्स थे। और यह काफ़ी साल पुरानी की फ़ोटो है, जिसका मतलब कि उन लोगों की एज अभी नहीं बढ़ती है। यह सुनकर आर्थर पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। एलेक्स का दिमाग और भी खराब हो गया था। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो घबराया हुआ था। वो एडवीना से कहता है कि उन्हें कुछ तो करना होगा, जिस पर वो यह बोलता है कि वो क्या ही कर सकते हैं। वो 2 लोग हैं और वो उसे 2 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। एडवीना कहती है कि वो यह सब ऐसे ही नहीं होने दे सकते। तब एलेक्स के पास एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना वो लोग इसके बारे में वीडियो के जरिए सबको बता दें। वैसे भी वो इसका ही कंटेंट बनाने वाले थे। इससे लोगों को पता चलेगा और इसके बाद शायद ये जो रिचुअल है वो उसे रोक पाएंगे। और जब लोगों को पता चलेगा तो शायद वो लोग वहाँ पर जाएंगे ही नहीं ताकि ये रिचुअल हो सके। अब वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें लाइव स्ट्रीम करना होगा सनसेट से पहले। एडवीना इसके लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद वो लोग स्ट्रीम करते हैं जहाँ पर वो लोग उस मेंशन के बारे में बताते हैं। लेकिन इसी बीच उनके इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं और स्ट्रीम भी रुक जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर आर्थर मॉनिटर पर आता है और वो उन लोगों को उनकी रिचुअल परफॉर्मेंस में इनवाइट करता है। इनफैक्ट वो एक लड़की को पकड़ कर भी लेकर आया था रिचुअल करने के लिए, जो कि जेनिफर ही थी। अब जेनिफर को देखकर ये दोनों पैनिक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्थर जेनिफर को उनके सामने ही मार डालता है और उसका खून पीता है। जिसके बाद आर्थर उस चर्च के अंदर घुस जाता है जहाँ पर एलेक्स और एडवीना थे। अब एलेक्स यह पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। अब वो उनसे यह कहता है कि वो दोनों उसके लिए चूहे जैसे हैं और वो बिल्ली है, यानी कि वो उनको मारना चाहता था और वो उनके पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाते। यहाँ पर वो एलेक्स को धक्का दे देता है और एडवीना की तरफ बढ़ता है। एडवीना अपना एंड एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स आकर एक वुडन स्टिक से आर्थर के दिल में घुसा देता है, जिसके बाद वो वहीं पर ख़त्म हो गया था। जिसके बाद वो दोनों ही उनके कंप्यूटर के ऊपर किसी लेडी को बैठा देखते हैं और वो उनके पास जाते हैं। तब उनको यह पता चलता है कि वो जेनिफर है, लेकिन असल में वो जेनिफर नहीं थी, बल्कि अब वो एक वैम्पायर बन गई थी और वो अब बचा हुआ काम खुद करेगी, यानी कि अब वो इन दोनों को मार डालेगी और पूरा का पूरा रिचुअल कंप्लीट करेगी। जिसके बाद चलते यह डेथ स्ट्रीमिंग हमेशा चलती रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि यहाँ पर आर्थर के अलावा 2 और वैम्पायर्स थे। शायद वो जो लाइब्रेरियन होती है वो भी शायद इसी वैम्पायर ही होगी, और यह वैम्पायर होगा क्योंकि ये लोग रूप भी बदल सकते हैं। यानी कि आर्थर का मकसद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, उसका मकसद किसी और के चलते पूरा होगा, यानी कि जेनिफर और उसके बाकी साथियों के चलते। और हम यह जान पाते हैं कि यहाँ पर जो एडवीना है और एलेक्स है, इन दोनों की भी जान अब खतरे में थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेथ स्ट्रीमर मूवी है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।